स्टार्ट। मानसून के पूर्वानुमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की भविष्यवाणियां पिछले सालों में सटीक रहती आई हैं। स्टॉप। लेकिन इस बार तो मौसम विभाग को अपने ही मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को बार बार बदलना पड़ा है। स्टॉप। मौसम विभाग ने पहले 31 मई को व बाद में 3 जून को मानसून के आने की भविष्यवाणी की थी। स्टॉप। ये पूर्वानुमान भी सटीक नहीं बैठे। स्टॉप। दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर भविष्यवाणी सटीक नहीं होने पर तो मौसम विभाग को सफाई तक देनी पड़ी है। स्टॉप। विभाग ने इसे उसके गणितीय मॉडल्स की असामान्य विफलता बताया है। स्टॉप। हालांकि अब मौसम विभाग ने मंगलवार को ही बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। स्टॉप पैरा। वैसे तो मौसम का मिजाज भांप लेना आसान नहीं होता, लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर उठते सवालों की पड़ताल भी ज़रूरी है। स्टॉप। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के आगमन और विदा होने की तिथियों में हो रहे बदलाव की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जाना चाहिए। स्टॉप। मानसून के पूर्वानुमान से जुड़े समुद्री तापमान के पुराने नियम भी अब उतने प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे। स्टॉप। यही वजह रही कि मानसून की दिशा व वर्षा के पैटर्न का सटीक अनुमान नहीं लग पाया। स्टॉप। यूँ तो मानसून के आगे बढ़ने में देरी के कई कारण होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाना, करीब आधा दर्जन पश्चिमी विक्षोभों का उत्तर भारत से होकर गुजरना और मानसून द्रोणी का नियत स्थान पर स्थापित होना भी बड़ी वजह रहे, जिनके कारण पूर्वी मानसूनी हवाओं को उत्तरी भारत के मैदानी हिस्सों में पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। स्टॉप। यह सही है कि मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली आंधी, तूफान व अतिवृष्टि जैसे आपदा चेतावनियों के कारण ही राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्परता बरती जाती है। स्टॉप। मौसम आधारित आकलन एक क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी होता आया है। स्टॉप। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हुए हैं, जहां मौसम वैज्ञानिक तैनात हैं। स्टॉप। लेकिन वर्षा की स्थिति को लेकर काश्तकारों को जानकारी या तो पहुंचती ही नहीं या काफ़ी देर से पहुंच पाती है। स्टॉप पैरा। मौसम पूर्वानुमानों को लेकर राज्य सरकारों और जिला व खंड स्तर के प्रशासनिक अमले तक को भी सटीक जानकारी समय पर पहुँचे, इसका बंदोबस्त नहीं हो पाया है। स्टॉप। मौसम आधारित एडवाइजरी संबंधित तक पहुँचाने का लचर तंत्र बड़ी समस्या है। स्टॉप। यही वजह है कि आपदा के वक्त परेशानियों का अंबार लग जाता है। स्टॉप। मौसम विभाग को भी पूर्वानुमान के नए पैटर्न विकसित करने होंगे। स्टॉप पैरा। सभी संवैधानिक अधिकारों में सर्वोच्च अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुरक्षित रखने का दायित्व सभी सरकारी एजेंसियों पर डालता है। स्टॉप। शीला बरसे केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार त्वरित विचारण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 प्रदत्त अधिकारों में से एक है और विचारण में होने वाली देरी विचारण को ही समाप्त कर देने
का पर्याप्त आधार है। स्टॉप। न्याय व्यवस्था का यह मूलभूत आधार है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी करार नहीं दे दिया जाए। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि विचारण में लगने वाला समय इतना लंबा हो जाता है कि जब तक निर्दोष घोषित होने का निर्णय आता है तब तक आरोपी एक लंबा समय जेल में काट चुका होता है। स्टॉप। इस वजह से उसका निजी व्यक्तित्व और सामाजिक अस्तित्व दोषी व्यक्ति के रूप में बुरी तरह से प्रभावित हो चुका होता है, जिससे वह जीवन भर उबर नहीं पाता। स्टॉप। पैरा। अंधाधुंध गिरफ्तारियां, यांत्रिक तरीके से दिए जाने वाले रिमांड, जमानत याचिका एवं ट्रायल के निपटान में संस्थागत देरी के दुष्चक्र में भारतीय जेलें बंदियों से बाड़ों की तरह भरी पड़ी हैं। स्टॉप। वर्ष 2019 में जेलों में 4.78 लाख कैदी बंद थे, जिनमें से 3.30 लाख तो विचाराधीन कैदी ही थे। स्टॉप। इसी प्रकार जुलाई 2021 में देश के विभिन्न हाई कोर्ट में 58 लाख से अधिक तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष 3.90 करोड़ से अधिक केस विचाराधीन चल रहे हैं। स्टॉप। विचारण के नाम पर जेलों में बंद आरोपियों को कुछ राहत देने के लिए CRPC में धारा 436A जोड़ी गई। स्टॉप। इस धारा के अनुसार मृत्यु दंड के अतिरिक्त दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी समयावधि जेल में काट लिए जाने की स्थिति में आरोपी को बॉन्ड या जमानत पर रिहा किया जा सकता है। स्टॉप। मगर आजन्म कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण में यह समयावधि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 वर्ष है। स्टॉप। यह गाइडलाइन जारी किया जाना साबित करता है कि देश की जेलों में 10 साल से विचाराधीन कैदी भी बंद हैं। स्टॉप। जेल में बंद आरोपी को बचाव साक्ष्य एकत्रित करने या ट्रायल में उसका बचाव करने के लिए वकील के पास जाने का कोई मौका नहीं मिलता। स्टॉप। नगण्य संख्या में ही वकील जेल में आरोपी से मिलकर बचाव की तैयारी कर पाते हैं। स्टॉप। विचारण के नाम पर बरसों तक जेलों में सिसकती जिंदगियां और वहां हो रहे मौलिक तथा मानवाधिकारों के हनन की असंवैधानिक स्थिति एक सर्वस्वीकार्य घटना बन चुकी है। स्टॉप। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दिन भी जेल में बंद किया जाना बहुत लंबा समय है तथा फैसले से पूर्व की जेल अवधि इतनी लंबी नहीं हो सकती कि वह दंड के समान ही बन जाए। स्टॉप। समयबद्ध न्याय करना मानवाधिकारों का ही एक भाग है, जिसका उल्लंघन न्याय व्यवस्था से भरोसा उठा देने में सक्षम है। स्टॉप। गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की मार झेल रहे लाखों बंदियों के क्रंदन की साक्षी जेलों में संविधान जैसे बेमानी सिद्ध हो रहा है। स्टॉप। अंतुले प्रकरण के अनुसार अभियोजन को उत्पीड़न नहीं बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस KS अहलूवालिया ने कार्यकाल के अंतिम दिन अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय जैसे जमानत खारिज करने और आरोपी को दोषी करार दे देने की सुरक्षित मानसिकता ही अपनाए हुए हैं। स्टॉप। त्वरित न्याय देने में राज्य तंत्र की विफलता की कीमत बंदी और उसके परिजन चुका रहे हैं। स्टॉप। लंबे विचारण के बाद निर्दोष करार दिए गए व्यक्ति की वैयक्तिक
स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व को कारित की गई घोर क्षति का कोई हर्जाना उसे अवश्य ही दिया जाना चाहिए। स्टॉप। ट्रायल में देरी की विकराल समस्या के सभी पहलुओं का एक आपात एवं विस्तृत कार्य योजना बनाकर समाधान करना अब अनिवार्य हो चुका है। स्टॉप।